किसी राजा महाराजा के यहाँ इसने चोरी की है और माल खोजा जरूर जाएगा। धन जब खोजा जाएगा तो इसका पता चलेगा जरूर, और जब ये पकड़ा जाएगा तो ये हमारा भी नाम लेगा, तो हमारी भी पिटाई होगी। इसलिए तो क्या किया जाए? तो बोली एक काम करो, धन को लूट करके लेकर के चलते हैं। तो बोली कि जब तक धुंधकारी जीवित है वो हम सभी को पहचानता है, वो छोड़ेगा नहीं हम सभी को, हम सभी धोखा दे करके भागेंगे। तो बोली उसका भी समाधान है हमारे पास, आज शाम को आने दो उसको। आ जाएंगे तो सेवा करने के लिए सभी लोग बैठती ही हैं। तो आज हम बताएंगे क्या क्या करना है। पूरी मंत्रणा बनेगी उनको उनको मारने की पूरी भूमिका बनी। अब जब धुंधकारी आया और चारपाई पर लेटा, तब पांचों गड़िकाएं आकर के कोई एक पैर दबा रहा है, कोई दूसरा हाथ दबा रहा है। इसी प्रकार से एक सर दबाने लगी, चारों हाथ पैर में लग गई। सब खूब सुख की अनुभूति कर रहा है धुंधकारी। अचानक देवियों ने धुंधकारी को बांधना प्रारंभ कर दिया, पैर बांध दिया, और दो वैश्याओं ने हाथ बांध दिया। एक ने सर को पकड़ा है। अब धुंधकारी चिल्ला रहे, देवियों क्या कर रही हो? बोली शांत बैठ, नहीं तो जान से मार दूंगी। अब यह चिल्लाने लगा जोर जोर से। पहले तो सभी वैश्याओं ने एकदम से मारना प्रारंभ किया। जब मारना प्रारंभ किया तो यह चिल्लाना प्रारंभ किया, जोर जोर से घाड़ करके चिल्लाने लगा। और जब चिल्ला रहा था तब तक एक गई और किसी पात्र में आग भर करके लेकर के आई, चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुख में डाल दिया, मुख को बंद कर लिया। बेचारा वहीं पर छटपटा करके धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया धुंधकारी का। इसलिए विज्ञजन कहते हैं कि कभी भी वैश्याओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हा? ये कुछ भी कर सकती है, जान से मार देंगे। इसलिए धुंधकारी को मारा और मारने के बाद उसी आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दी। धन का आधा आधा बंटवारा करके सभी बराबर मात्रा में अपने अपने घर को निकल गई। इधर गौकर्ण जी को पता चला कि हमारे भैया धुंधकारी का प्राणांत हो चुका है, तो गौकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया। अब एक दिन आए अपने घर को घूमने के लिए, तो यहाँ पर आकर के अपने घर पे देखे तमाम झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ स्थान रिक्त साफ है। तो वहां पर अपनी चारपाई अपना आसन लगाया और सोने लगे। तो मध्य रात्रि का समय हुआ तो देख क्या रहे हैं कि एक काला काला भैंसा वहां पर खड़ा है। अब गौकर्ण जी महाराज सावधान हुए, बोले को भगवान कौन हो आप? अब बाड़ी हो तब तो बोले, वैश्याओं ने तो जला दिया है। अब वही फिर गधा बन गया, फिर थोड़ी देर बाद वही घोड़ा बन गया, कोई वही बैल बन गया। अब अपना परिचय नहीं दे पा रहा है, तो कमंडलू से अपने जल निकाल करके अभिमंत्रित करके श्री गौकर्ण जी महाराज ने जैसे छींटा मारा, तुरंत वाणी आ गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नाम का स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम का, मेरा नाम धुंधकारी है। और भैया स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही निजकृत कर्म से या घोर प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया जब हमने आपके मृत्यु का समाचार सुना तो हमने गया में श्राद्ध कर्म आपके लिए किया था, आपकी आत्मा की शांति के लिए। तो गौकर्ण जी ने कहा कि श्री धुंधकारी जी ने कहा कि भैया गया श्राद्ध सते न फिर मुक्तिर में न भविष्यति। भैया आप एक नहीं
2 नहीं 10 नहीं अपितु सब श्राद्ध दे दो गया में जाकर के, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उच्च कोटि के प्रेत बने हैं। अच्छा, और कुछ भैया हम और भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कहीं खाने के लिए बैठता हूँ तो कोई भी हवा का झोंका आ जाता है और हमको हजारों किलोमीटर दूर भगा करके ले करके जाता है। कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा भैया, वायु का आहार करता हूँ, किसी तरह से जीविकोपार्जन चल रहा है। हमारे इस दुख का कोई निवारण हो तो आप उपाय लगावें। तो गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया कि भैया आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। अब रात भर विचार करते रहे, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्रातःकालीन बेला अभी सूर्योदय हो रहा था। श्री गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया हाथ में और अभिमंत्रित करके जैसे ही आसमान की तरफ छोड़ा, सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई। वहीं पर रुक गए सूर्य भगवान और सूर्य भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने पूछा, हे सूर्यदेव, हम अपने भैया धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हैं, इसका कोई उपाय बताइए, हमको क्या करना होगा, क्योंकि गया श्राद्ध करने से, श्राद्ध कर्म करने से इनका उद्धार होने वाला नहीं है। तो आकाशवाणी हुई गोकर्ण जी के सामने, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। ये गोकर्ण, जाओ सप्ताह विधि से अपने भैया को, अपने भैया धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का पान कराओ, सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इतना सुनते ही समाधान मिल गया। सूर्यदेव को प्रणाम किया, उनकी गति को मुक्त किया। अब भागवत का दिव्य स्वरूप बनाया। अब गोकर्ण जी महाराज कथा कहने के लिए उद्गृत हुए, तुरंत ही धुंधकारी आ गया। धुंधकारी ने कहा कि महाराज अहम को तिष्ठामी, तो धुंधकारी को त्रस्ती। चलिए, तो एक वहीं पर 7 ग्रंथि का बांस था, उसी बांस में जाकर के देखिए, बांस में पोल होता है बीच में, है ना, जगह होती है ना पूरा, तो उसी 7 गांठ के बांस में जाकर के बैठ गया धुंधकारी। वहीं पर बैठ करके अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा ध्यान कर रहा है और भगवान की कथा को सुन रहा है। फलस्तुति ये होती गई कि प्रथम दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो एक ग्रंथि फूट गई, बांस की फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन की चौथी ग्रंथि। इसी प्रकार से एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 के 7 गांठ बांस की फट गई और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए, पीतांबर पहने हुए, नीला नीला वर्ण श्री गोकर्ण जी महाराज का। बोल भागवत भगवान की। ये भागवत सुनने का फल है कि बड़े से बड़ा पापी धुंधकारी जैसा प्रेत भी आज दिव्य रूप को प्राप्त हुआ और मुक्त कंठ महिमा गाया श्री धुंधकारी जी महाराज ने कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मुझ जैसे पतित पापी को भी, घोर प्रेतात्मा को भी मुक्त कर दिया, देवताओं की शरीर हमको प्रदान कर दी। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय हो।